जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। ये सेगमेंट डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। नाज़रीन, आज हम अपने इस सेगमेंट में एक तरफ तो सेहत की बात करेंगे, साथ साथ हुनर की भी बात करेंगे और विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, इसलिए कि डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के जो चेयरमैन हैं यानी डॉक्टर फरहान ईसा, उनका विजन बड़ा क्लियर है कि ख़वातीन को एम्पावर करना है, यानी विमेन एम्पावरमेंट करनी है। यही वजह है कि डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्लेटफॉर्म से कभी विमेन रैली निकाली जाती है, कभी बाइक रैली निकाली जाती है, और जिस कदर मौक़े डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में ख़वातीन को दिए जाते हैं, मेरे ख्याल में शायद दूसरी लेबॉरेटरीज़ या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने मौक़े नहीं मिलते। यही वजह है कि तमाम ऐसी वो तंजीमें जो कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए काम कर रही हैं, उनको भी डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से पूरी सपोर्ट फराम की जाती है, हर किस्म की मदद फराम की जाती है। यही वजह है कि आज हमारे सेगमेंट में भी एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ हुनर फाउंडेशन से है, और हुनर फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हुए वो एडमिशन ऑफिसर हैं, बच्चियों को एडमिशन देती हैं। यानी जो हुनर फाउंडेशन है, क्या अगराज़ व मक़ासिद हैं हुनर फाउंडेशन के, उन्हीं से जानेंगे। लेकिन अभी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शकीला कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शकीला कुरैशी साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं फरहान ईसा का शुक्रिया अदा करूँगी और मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने आज मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी बात यहाँ शेयर कर सकूँ, सबको बता सकूँ कि हम औरतें भी पावरफुल हो सकती हैं। हमें अपने हुनर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें लेके सब कुछ चलना है। तो इस हवाले से हमारा हुनर जो काम कर रहा है, जो बच्चियाँ फीसिस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनको हम स्कॉलरशिप पे कोर्स करवाते हैं। अच्छा, जिसमें स्कॉलरशिप पे भी कोर्स हो जाते हैं आप? जी बिल्कुल। हम जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, अगर ब्यूटी का कोर्स करवा रहे हैं तो उसमें सारे प्रोडक्ट हम खुद प्रोवाइड करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस मेकिंग है, उसमें जो भी सुई धागे से लेकर कपड़ा, जो भी मटेरियल यूज होता है, तो वो सब हमारा हुनर फाउंडेशन खुद प्रोवाइड करता है। जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जा रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कैट कैम है, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिंग है, ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री हम लोग स्कॉलरशिप पे बच्चों को करवा रहे हैं, वहीं पे कराए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम अपनी दूसरी मेहमान का भी तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में होती हैं, डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं फलक शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको भी। बहरहाल जहाँ बात की जाती है डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की, तो बड़ी सर्विसेज हैं जो डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो होम कलेक्शन हो, होम सर्विसेज हो, या स्टेट ऑफ द आर्ट MRI, CT स्कैनिंग, डोपलर यानी एक्सरे, रेडियोलॉजी, सोनोग्राफी, कोई भी चीज़ हो, सब में बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। फलक शोएब, आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप देखती हैं, या मेन कौन सी ब्रांच पे आप ज़्यादा वक्त लगाती हैं? मैं बेसिकली कोरंगी ब्रांच में हूँ। कोरंगी 3.5 नंबर पे हमारी ब्रांच है। वहाँ पर हमारे ऑल ओवर कंप्लीट टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ECG और PCR, डेंटल, और सब कुछ हो रहा है। सारी चीजें मौजूद हैं। सारी चीजें टाइमिंग्स क्या है लैब की? 24 आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि कोरंगी में ये 3.5 नंबर पे जो लैब है नाज़रीन, 24 आवर्स कोरंगी के इलाके में बड़ी मुश्किल से जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलतें दस्तियाब होती हैं। लैब्स हैं बिल्कुल, लेकिन 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे यहाँ तक बंद हो जाती हैं ज़्यादातर लैब। कोरंगी के इलाके में 24 आवर लैब होना सबसे बड़ी कामयाबी है डॉक्टर ईसा लैब की, और तमाम टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरे, MRI, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जी, जो टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं तो वो हम जो है हमने हेड ऑफिस में भेज देते हैं उनको, वहाँ से हेड ऑफिस भेज देते हैं। कितना वक्त लगता है? नहीं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो भेजे जाते हैं, सारे टेस्ट वहीं पे होते हुए लाइक CT स्कैन, MRI, ये चीज़ें, बाकी तो हमारे पास हो ही रहे होते हैं। ब्लड कलेक्शन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये हमारे पास हो रही होती है, रिपोर्टिंग भी हो जाती है। जी चले माशाल्लाह। और ये कितना अरसा हो गया इस ब्रांच को? 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए माशाल्लाह। और इसके ब्रांच के साथ भी एक बाइक रैली निकाली गई थी मेरे ख्याल में, इनॉग्रेशन में ही जब हुआ था। डॉक्टर नैयर भी साथ, डॉक्टर नैयर जी, वो अब साथ नहीं, अब तो अलज़हरा फार्मेसी का हिस्सा हो गई। अच्छा,
तो वो यानी ये जो चीज़ है ये कोरंगी में ख़ास तौर पे डिस्काउंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं? जी, डेंटल पे और ऑल ओवर रूटीन टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, सब पे हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए हम कैंप्स लगा रहे होते हैं हर जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे हम कैंपिंग कर रहे होते हैं। लाइक उसमें फ्री शुगर, फ्री BMD, डेंटल चेकअप, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट अच्छा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड जी। की जाती हैं। फ्री टेस्ट भी कराए फ्री जाते हैं? टेस्ट भी हो रहे थे जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर कोई शख्स को जिस्म में दर्द हो, वो चाहे कि कुछ रूटीन टेस्ट करा ले, तो क्या मुमकिन होता है कि खुद से भी जाके वो जी जी, खुद से भी करवा सकते हैं। करा सकते हैं? जी बिल्कुल। कैल्शियम वगैरह के इसके कोई पैकेज ऐसा बनाया आपने कि कोई शख्स अगर चाहे कि मैं स्क्रीनिंग करा लूँ, अपनी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, ख़ानदान में हार्ट के मरीज़ हैं, अपनी हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, बाहर का खाना, चर्बी वाला खाना, आदमी सोचता है चलो यार परेशानी लगी हुई है, उससे बेहतर है टेस्ट करा के देख लें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। जी सर, बहुत से लोग ऐसे आ रहे थे, हम उनसे तो कोई पूछते हैं। एग्जेक्टिव चेकअप का आपने कोई पैकेज बनाया है लोगों के लिए कि अगर हो तो एक कंप्लीट पैकेज में सारे टेस्ट हो जाएं और तकरीबन उसकी सारे मतलब एक तशखीसी अमल से गुजर जाए कि कोई उसका जो HbA1c, हेपेटाइटिस B, C, CBC, यूरिन ER, इसका पैकेज बना हुआ है। अच्छा जी। ये पैकेज कितने का पड़ता है तकरीबन? हम ये है कि डिस्काउंट दे देते, लाइक कंपनीज में स्क्रीनिंग चल रही होती है हमारी मुख्तलिफ कंपनी में, तो उनको एक पैकेज बना के डिस्काउंट दे के, कॉर्पोरेट पैकेज है? जी कॉर्पोरेट पैकेज पे। चलें, ठीक है। और अभी हमारी EPI वैक्सीनेशन भी चल रही है, लाइक 24 to 30 हमारा वीक चल रहा है EPI वैक्सीनेशन। डॉक्टर ईसा लैब जो है ना, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल। कौन कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं? राबेल है, हेपेटाइटिस B, C और मज़ीद बहुत सारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इससे। ये बड़ी जबरदस्त बात है। सेशन भी कर रहे हैं इस पे, सेशन भी इस पे होगा। अच्छा, बड़ी बात है। इसलिए कुछ अगर आप देख रहे होंगे नाज़रीन, तो एक तरफ डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा हुआ है, दूसरी जानब डॉक्टर ईसा लैब एंड वैक्सीनेशन सेंटर लिखा हुआ है। यानी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ अब ये वैक्सीनेशन सेंटर भी है। ये हमारे जो बैग्स हैं उस पर भी लिखा हुआ है, एक पे डायग्नोस्टिक सेंटर है और एक पे वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद है। आप देख सकते हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, अब हम शकीला कुरैशी साहिबा के पास दोबारा आते हैं और इनसे बात हो रही थी हुनर फाउंडेशन पे। तो हुनर फाउंडेशन कहाँ वाक़ है शकीला, आप बताइए। ये इसकी ब्रांचेस हैं, एक तो कोरंगी में, मेन हेड ऑफिस कोरंगी में इनकी ब्रांच है, क्रिक हॉस्पिटल के बैक साइड पे। क्रिक हॉस्पिटल के बैक साइड पे कहाँ पे? कोरंगी क्रॉसिंग से हम आगे जाएंगे, इब्राहिम इल्मा यूनिवर्सिटी की तरफ है। हाँ, बोल चैनल की तरफ, इस तरफ है। अच्छा। और एक ब्रांच सदर में है और तारिक रोड पे इसकी ब्रांच है। तारिक रोड पे जी। अभी लाहौर में भी इसके अभी हमने हुनर फाउंडेशन का वो पूरा सेटअप बनाया है और बहुत सारे शहरों में हुनर फाउंडेशन का, काफ़ी सारे शहरों में जी। क्या क्या सर्विसेज, यानी आप जो बता रही थी, सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, कुकिंग भी सिखाई जाती है? नहीं, अभी कुकिंग तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो कोर्सेज करवाते हैं तो सिर्फ हम लोग जैसे आम रूटीन में कोर्स करवाते हैं ऐसे नहीं, उसके साथ हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्स ये भी करते हैं, उनको लाइफ स्किल सिखाते हैं, उनको कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं कि बच्चे आगे अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और हम उनको OGT भी करवाते हैं। OGT यानी किसी भी हम सैलून में या बुटीक में उन बच्चों को हम 1 मंथ के लिए भेजते हैं कि वो बाहर निकल के देखें कि ये काम कैसे किया जाता है। एक इंस्टीट्यूट में सीखना और एक प्रोफेशनल तरीके से सीखने में फ़र्क होता है। तो हम बच्चों को 1 मंथ के लिए वहाँ भेजते हैं कि बच्चों को पता चले कि प्रोफेशनल काम कैसे होता है। तो अच्छा। उसका भी इंतज़ाम है, अच्छे बड़े सैलून होते हैं वहाँ बच्चों को भेजते हैं। सैलून में ही भेजा जाता है? जी। कितनी वैसे नॉर्मल फीस आपकी कितनी है या क्या तरीक़ाकार होता है अगर कोई फीस दे के पढ़ना चाहे तो? फिर अभी तो हमारे जो कोर्स आए थे वो 90,000 के कोर्स थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये ली थे और कोई फ़ीस हमने बच्चों से नहीं लिए। 6 मंथ तक बिल्कुल फ्री कोर्स है। हम बच्चों को यूनिफॉर्म भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, एक्टिविटियाँ भी होती हैं। तो बहुत अच्छा माहौल भी है। बहुत मैंने खुद वहाँ सीखा है, जिसकी एक मिसाल मैं खुद हूँ। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होता है, बच्चे क्या बड़े भी वहाँ जाके सीख सकते हैं, जो बिल्कुल अपने जैसे मैं किसी और की मिसाल ना दूँ, अपनी दूँ कि मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। जब कोविड की वजह से थोड़ा सबको प्रॉब्लम हो गया तो
अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये अच्छा है कि मैंने हुनर फाउंडेशन से ही कोर्स किया हुआ था ब्यूटी का। अच्छा, आपने पहले ही कोर्स किया हुआ था, ब्यूटी का जी। कोर्स किया हुआ था। तो फिर जब मैं वहाँ ब्यूटी की टीचर भी लग सकती थी, लेकिन मेरा मोटिवेशन जो है बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को मोटिवेट करना था। ये देखते हुए उन्होंने आपको एडमिशन ऑफिसर जी बिल्कुल, और मुझे इसमें ज्यादा खुशी भी होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे एरिया से बच्चे लेकर आऊं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है, ज्यादा बेहतर ये रहता है कि ऐसे एरिया से बच्चे आए ताकि लोगों को चांस मिले एक सीखने का। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये जो आप कह रही थी कि वेब डेवलपमेंट और किस कौन से रोबोटिक्स कौन से केस आप बता रही थी कोर्सेज? कैट कैम है। कैट कैम क्या होता है? डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कोर्स है वो। क्या मतलब, कैसे मैन्युफैक्चरिंग? ये बच्चों को रोबोटिंग वगैरह भी सिखाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ मशीनरी के जरिए बनाते हैं वो सिखाते हैं। जैसे कि कैट कैम में मैकाट्रॉनिक्स में कैट कैम में कंप्यूटर कोर्सेज हैं और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं। कैट कैम का क्या मतलब हुआ? कैमरा एक, और कैट से मतलब कंप्यूटर का ही कोर्स है, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसे। तो ये हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब का काम करना, ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है ये? तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हम डिजिटल के तरीके से बच्चों को सिखाते कि हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ जो है उसको हम कैसे मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग कैसे कर सकते, कैसे करेंगे। अच्छा, किस तरह से टीवी के जरिए या हम फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए कैसे मार्केटिंग की जाएगी। जो बड़ी जबरदस्त बात है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीज़ सिखाते हैं आप लोग। बच्चों को तो बड़ी नॉलेज मिलती होगी इससे। बिल्कुल, और कोई फीस नहीं है इसमें, हम 6 मंथ का कोर्स देते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स है 6 मंथ का इसमें भी कोई? अच्छा, जो लोग आपको डोनेट करना चाहें उसके लिए क्या तरीका है? तो वो हमारे आके हेड ऑफिस में मिलते हैं, उनसे तो विजिट करते हैं, हमारे विजिट करके देखते हैं, विजिट करते हैं, सारी क्लासों में जाके विजिट करते हैं, देखते हैं कि काम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है तो वो डोनेट कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मैसेज जो आप देना चाहें ईसा लैब के प्लेटफॉर्म से रमज़ान मुबारक के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कहूँगी, और ईसा लैब का बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि ऑनर हूँ कि डॉक्टर फरहान ईसा ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ पर आई हूँ, इंटरव्यू दिया। और मेट्रो 1 का तो थैंक यू कि एक बोलने पे वो ही आ जाते, कहीं भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी शो करवाना हो तो मेट्रो 1 सबसे पहले ही हमारे साथ देते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एक ब्रांड है, तो आप लोग भी वहीं से ही टेस्ट करवाइएगा। और आजकल वैक्सीनेशन का भी ये है, तो मैं यही कहूँगी कि विज़िट करें, हमारी कोरंगी ब्रांच में 3.5 नंबर पे है। ठीक है जी। आप क्या कहना चाहेंगे हुनर फाउंडेशन के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग आएँ, हमारे हुनर फाउंडेशन में विज़िट करें। और दूसरी बात ये कि हम और जो लड़कियां हैं, वुमेन हैं, उनको एम्पावर करने के लिए वहाँ पे इतने अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, उनमें बच्चियों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वहाँ आएँ और बच्चों में कॉन्फिडेंस के लिए आगे देखें कि क्या हो रहा है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, और सीख के वो वहीं रोक नहीं देते, बच्चों को आगे भी करते हैं, उनको अच्छे सैलून में बेचते हैं, जिनका जो फील्ड बच्चों को शौक है कि हमने जॉब करनी है, उस हवाले से वो बच्चों को आगे भी करते हैं। उनको कोर्स करके छोड़ नहीं देते हैं, उनको कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपकी जॉब हुई नहीं हुई, तो उनमें भी उनको बच्चों को हेल्प करते हैं। तो आप लोग आएँ, इसका फ़ायदा उठाएं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ के कोर्स करें। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग भी आए हमारे हुनर फाउंडेशन में विज़िट करें। और डॉक्टर फरहान ईसा का शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में जाए कि हमारे हुनर फाउंडेशन में आएँ और ज्वाइन करें। इसमें वैसे उम्र की कैद नहीं है, 70+ से 40 तक भी कर सकती हैं, कोर्स कर सकती है, उम्र की कोई कैद नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकीला कुरैशी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फलक शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर अली। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफा ना करें, खुदा का जिक्र करें और जिक्र
मुस्तफ़ा ना करे हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता ना करे। खुदा का जिक्र करें। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में। मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुँह